लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स मतलब जो पावर्स लगी रहती है 2 की पावर 3, x की पावर, y की पावर, उन पावर्स के लॉज है फॉर रियल नंबर। रियल नंबर्स के लिए पावर्स के लॉज या एक्सपोनेंट के लॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये हर जगह काम में आएंगे, हर जगह काम में आएंगे, हर क्लास में काम में आएंगे। एक बार इसको समझ लेना आपको और याद कर लेना, सिंपल रहते हैं बिल्कुल। तो कुछ रूल्स है इसके। फर्स्ट, a रेस टू द पावर m, a बेस में लिखा हुआ है और m पावर में लिखा हुआ है, इनटू a रेस टू द पावर m। अब ये a कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, और ये m और n भी आपके कोई भी पावर हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो आप यहाँ ध्यान से देखो, आप ये a जो है ये बेस में है और ये m और ये जो n है ये पावर में। तो यहाँ देखो दोनों का बेस सेम है, ध्यान से सुनना, दोनों का बेस सेम है। बेस क्या है? a, और पावर इसकी अलग अलग है। जब बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाओ तो क्या हो जाता है, a की पावर, ये दोनों जो पावर है इसको प्लस कर देते हैं, a रेज़ टू द पावर m प्लस n। ये एक्सपोनेंट का पहला रूल है, इसको आप मेमोराइज कर लो। a रेज़ टू द पावर m इनटू a रेज़ टू द पावर n, दोनों का बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देना, मतलब प्लस कर देना, a रेज़ टू द पावर m प्लस। याद भी हो जाता है आसानी से। सिर्फ क्या देखना है कि बेस सेम होना चाहिए और बीच में मल्टीप्लाई का साइन अगर लगा हो तो दोनों पावर को आप ऐड कर दो। दूसरा देखिए, a रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल, इसको और करके ऐसा भी लिख सकते हैं, a रेज़ टू द पावर m, और डिवाइड के लिए आप ऐसा भी लिख सकते हैं a रेज़ टू द पावर m, a रेज़ टू द पावर m अपॉन a रेज़ टू द पावर m। इसका मतलब और इसका मतलब सेम है, ये जो लाइन है अपॉन वाली इसी को डिवाइड कहते हैं। तो कभी ऐसा लिखा मिल सकता है आपको, ऐसी सिचुएशन कम आती है, आपको ऐसा लिखा मिलेगा a रेज़ टू द पावर m अपॉन a रेज़ टू द पावर m। अब यहाँ देखो a बेस में है और m पावर है और n पावर है, दोनों का बेस सेम है और क्वांटिटी जो है वो डिवीजन में है। ये डिवाइड का साइन है, ये ऐसा बार लगा हुआ है आपको, तो ये डिवीजन में। जब बेस सेम हो और क्वांटिटी डिवीजन में हो तो ऊपर ले जाके पावर को माइनस कर दो, इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m माइनस n। जब दोनों का बेस सेम है और क्वांटिटी डिवीजन में हो तो पावर माइनस हो जाती है, a रेज़ टू द पावर m माइनस n। ऐसे ही था आपका a रेज़ टू द पावर m इंटू a रेज़ टू द पावर m, पावर बेस सेम था और बीच में मल्टीप्लाई का साइन था तो पावर को ऐड कर दिए। यहाँ बेस सेम था और क्वांटिटी डिवीजन में है तो पावर को माइनस कर दो। ये दूसरा रूल होगा, याद कर लो आप, इसको आसानी से याद हो जाती है एक बार पढ़ने। नेक्स्ट है थर्ड रूल, a रेज़ टू द पावर m इनटू b रेज़ टू द पावर m। अब देखना, यहां पर a की पावर m है और b की पावर m। अब यहाँ पे बेस अलग अलग हो गए लेकिन पावर सेम है, यहाँ भी m पावर और यहाँ भी m। कभी बेस सेम रहता है कभी पावर सेम रहती है, तो यहाँ पे पावर सेम और बेस अलग अलग है। तो क्या करेंगे, दोनों क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे a इंटू बी और पावर a की बार लगा देंगे m। जो सेम पावर थी उसको ऊपर लगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, अलग अलग है a और b, दोनों के बेस अलग अलग है तो दोनों बेस का मल्टीप्लाई करो और दो बार अलग अलग पावर लगी थी उसको एक ही बार। चलिए नेक्स्ट, इसको बोल दो आप, ये है थर्ड वन, a रेज़ टू द पावर m इंटू b रेज़ टू द पावर m हो, दोनों की पावर सेम है, बेस अलग अलग है तो दोनों बेस का मल्टीप्लाई करो और इकट्ठे एक बार पावर। चलिए नेक्स्ट देखिए, a रेज़ टू द पावर m होल रेज़ टू द पावर m। a की पावर m है और पूरे की पावर n है तो ब्रैकेट खोल के दोनों पावर का मल्टीप्लाई कर दिया है, a रेज़ टू द पावर m इंटू n, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, पावर में पावर का मल्टीप्लाई कर दो। एक ही पावर m है और यहाँ पे होल पावर n है तो पावर में पावर का मल्टीप्लाई कर दो, तो a की पावर m इंटू n को mn लिख सकते हैं आप, mn भी लिख सकता कोई ऐसा, mn ऐसा भी लिख सकता। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का देखिए, a रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। यहाँ एक कंडीशन रहती है a इज नॉट इक्वल टू 0। देखो बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, a कोई रियल नंबर है, उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1, किसी भी क्वांटिटी की पावर यदि 0 हो
तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल है, लेकिन कंडीशन ये है कि ए की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 0 की पावर 0, 0 की पावर 0 को 1 नहीं लिखना है, लिखा हुआ है यहाँ। ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 1 की पावर 0 रहेगा तो 1, 1.2 हो जाए इसकी पावर 0 हो जाए तब भी 1 हो जाएगा, 100 की पावर 0 हो जाएगा तब भी 1 हो जाएगा, लेकिन कभी 0 की पावर 0 आ जाए तो इज नॉट इक्वल टू 1। 0 की पावर 0 1 के इक्वल नहीं, क्योंकि मना कर दिया उसने, ए की वैल्यू 0 नहीं ले सकते आप, कुछ भी ले सकते हैं लेकिन 0 नहीं लेना है। तो ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। याद कर लेंगे इसको भी। चलिए एक आखिरी और लास्ट है 6 नंबर का। ये आपका रेडिकल का साइन है, अंडर रूट का साइन, इसके अंदर ए लिखा है, और जब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा रहता तो 1/2 लेते हैं, इसको अंडर रूट बोलते हैं, ए की पावर 1/, लेकिन अगर कोई पावर है, अगर यहाँ पे n लिख दे अपन छोटा सा, ये हो जाता है आपका a की पावर 1/n। अब जैसे यहाँ पे कभी 3 लिखा आ गया तो a की पावर 1/3 हो जाएगा, कभी यहाँ 4 लिखा आ गया तो a की पावर 1/4, मतलब ये nth रूट कहलाता है उसका, nth रूट। स्क्वायर रूट के लिए कुछ नहीं लिखा रहता, केवल ऐसा a रहता है, इसका मतलब होता है a की पावर 1/, ये स्क्वायर रूट या अंडर रूट है। अगर कभी क्यूब रूट रहेगा तो यहाँ 3 लिखा रहेगा तो a की पावर 1/3 हो जाएगा, कभी 4th रूट रहेगा तो यहाँ 4 लिखा रहेगा तो a की पावर 1/4 हो जाएगा, कभी 5th रूट रहेगा तो यहाँ 5 हो जाएगा तो a की पावर 1/5 हो जाएगा। इसको nth रूट कहते हैं। सर्ट्स के साइन, इसको सर्ट्स का साइन भी बोलते हैं या रेडिकल का साइन। a की पावर, ये अंडर रूट का साइन लगा ऐसा a और ये n है, तो जब ये फटेगा इसको, ये साइन यदि आपको हटाना तो a की पावर 1/5, तो ऐसा आप इसको nth रूट बोल सकते हो। कितने रूल हो गए? 6 हो गए। तो ये याद होगा भाई आपको, इसको एक बार पढ़ के आपको याद करना, आपके इसमें लिखे हुए, अब इनका यूज करके आपको क्वेश्चंस करते हैं। चलो ठीक है, तो ये रूल्स अच्छे से लिख लिए आपने। कितने? 6 रूल्स हैं। a की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m प्लस m, a रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर n, और a रेज़ टू m अपॉन a रेज़ टू n इज इक्वल टू a रेज़ टू m माइनस m। ये ज्यादा यूज होते हैं। a रेज़ टू m इंटू b रेज़ टू m, दोनों की पावर सेम है और बेस अलग अलग है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू बी और पावर एक बार लगा दो, a रेज़ टू द पावर m होल रेज़ टू द पावर n हो तो a रेज़ टू द पावर m इंटू n, a रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, अंडर रूट a और ये यहाँ पर n लिखा हुआ है तो a की पावर 1/n, ये nth रूट है a का। nth रूट मतलब n की प्लेस पे आप वैल्यू रखते जाओ, 2 3 4 5, तो 2 रखेंगे तो 1/2 अंडर रूट हो गया, 3 रखेंगे तो क्यूब रूट हो गया, 4 रखेंगे n की वैल्यू तो 1/4 4th रूट हो गया, 5 रखेंगे तो 5th रूट हो गया, ऐसे n रखेंगे तो nth रूट हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। लास्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.5। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज करके इनकी वैल्यू फाइंड आउट करना आपको। इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है 64 की पावर 1/2, 64 की पावर 1/2, इसकी वैल्यू निकालना है। तो आप क्या करेंगे, अपन ये जो 64 दिख रहा है इसके अपन प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। प्राइम फैक्टर्स आप इधर साइड में निकाल दें 64 को, यहाँ लिखे आपने 64। प्राइम फैक्टर्स, पहला प्राइम नंबर क्या है? 2 से स्टार्ट करना है। तो देखो लास्ट में 4 दिख रहा है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 32 टाइम। फिर आपको 2 दिख रहा है लास्ट में तो फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 1 बचा, ब्रिंग डाउन 2 तो 12, 2 6 जा 12, 16 टाइम। फिर आखिरी में 6 दिख रहा है इवन नंबर तो फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 जा 16, फिर 8 इवन नंबर तो फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 4 इवन नंबर है तो फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 इवन नंबर तो फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, ऐसा लिख लिया। तो 64 को क्या लिख सकते? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम? 1 2 3 4 5 6 टाइम। 2 इंटू 2 इंटू 2 6 बार करेंगे तो 64 आएगा, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, 2 की पावर 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसा लिख सकते हैं। अभी 6 बार दिख गया, ये चेक करने के लिए था, 6 बार दिख रहा तो 2 की पावर 6 लिख लिया मैंने, और इसकी पावर 1/, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो अब भी मैंने आपको एक रूल बताया था कि a की पावर m हो और उस पूरे की पावर n हो तो ब्रैकेट खुल के दोनों पावर का इंटू हो जाता है। ये वाला रूल लगा देते हैं यहाँ पे। सिंस a की पावर m और पूरे की पावर n अगर हो तो a की पावर m इंटू n,
है ये फॉर्मूला, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में बताया मैंने आपको। तो यहाँ देखो ए के प्लेस पे 2 है, एम के प्लेस पे 6 और एन के प्लेस पे 1/2, तो ये ब्रैकेट खोल के ये दोनों पावर का मल्टीप्लाई कर देते, क्या हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 1/2। इधर आप साइड में ये लिख देंगे, ये जरूरी नहीं है ये बनाना, ये मैंने ऐसे ही बना के बताया आपको कि हम 64 को 2 की पावर 6 लिख रहे हैं। अब ये मल्टीप्लाई में है तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6, 2 3 जा 6, क्या बच गया, इज इक्वल 2 की पावर 3 क्या लिख सकते, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम लिख लेंगे, या 2 2 जा 4 2 जा 8 लिख सकते हैं डायरेक्ट, इज इक्वल टू 8। ये आपका आंसर है। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है आपको, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके। देखो एक ना एक लॉ लगाना आपको, ऐसा लॉ को यहाँ लिख भी दे। कोई ऐसा भी कर सकता है 8 का स्क्वायर लिख दिया इसको और ये 2 से 2, लेकिन वो ऑर्डिनरी वे हो गया, ऐसा नहीं करना आपको, एक सिस्टमेटिक तरीके से करना, तो इसका फायदा आपको आगे भी पहुंचेगा, कोई क्वेश्चन में कभी गड़बड़ी नहीं होगी ऐसा करना। जैसे ये तो दिख रहा था आपको 64 को 8 स्क्वायर लिख दिए, 2 से 2 कैंसिल तो 8 ऐसा, लेकिन कई कई क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट करने से नहीं आए, इसलिए आप ऐसा प्राइम फैक्टर्स निकाल के ऐसी पावर लिखिए तो बड़ी आसानी से सॉल्व होगा। दूसरा है सेकंड पार्ट, डायरेक्ट करना तो डायरेक्ट भी कर सकते, कोई दिक्कत। सेकंड पार्ट देखिए 32 की पावर 1/5। अब 32 के फैक्टर्स निकाल लो, 32 के फैक्टर्स 5 टाइम लिख सकते हो उसको, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 6 दिख रहा आखिरी, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 8 जा 16, फिर 8 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 है तो 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, ये 1 तक क्या आ गया, कितने टाइम आ रहा, 1 2 3 4 5, 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं आप। तो देखो इसको हम ऐसा लिख देते हैं, 32 को 2 की पावर 5 और इस पूरे की पावर 1/5। देखो ये 2 की पावर m इंटू एन आ गया, तो ब्रैकेट खोल के दोनों पावर का इंटू कर लेते हैं, रूल है अपने पास में, क्या रूल है, सिंस a की पावर m इक्वल टू a की पावर m इंटू n है ये एक्सपोनेंट्स। यहाँ पे m के प्लेस पे 2 है, n के प्लेस पे 1/5 है, m के प्लेस पे यहाँ m के प्लेस पे 5 है और n के प्लेस पे 1/5, ब्रैकेट खोल के इंटू कर दो, 2 की पावर 5 इंटू 1/5, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर 1 बचेगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 को 2 बोल सकते हो, एक ही बार लेना आपको 2, तो ये आपका आंसर है। आसान है, इसमें कभी गड़बड़ी नहीं होगी आपसे, ऐसा आप निकाल लेंगे ना तो गड़बड़ी नहीं होगी। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैं तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, मेरे को सब याद, लेकिन आप अपने हिसाब से सिस्टमेटिक तरीके से ऐसा लिखे तो इस पे भी कुछ नंबर मिल जाते हैं एग्जामिनेशन। एक पार्ट और इसका देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट थर्ड, 125 की पावर 1/3, तो फिर से ये 125 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, जब निकाल लो ये 125। अब देखो इसको आखिरी में यहाँ पे 5 दिख रहा, ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, अब 3 पे जाओ, 3 के लिए क्या करते हैं, इनको प्लस करके देखते हैं, अगर 3 से डिवाइड होना तो 3 से होता है, 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 3 से डिवाइड नहीं होता, 3 से भी नहीं होगा, फिर 3 के बाद में प्राइम नंबर 5 पे आओ, तो 5 से डिवाइड होने के लिए आखिरी में 5 हो या 0 हो तो 5 से डिवाइड हो जाता है, तो 5 दिख रहा 5 से डिवाइड हो जाएगा, करो 5 2 जा 10, 2 बचेगा, ब्रिंग डाउन 5 25, 5 5 जा 25, फिर आखिरी में 5 दिख रहा तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 5 जा 25, फिर 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5, बस 1 आ गया, तो छोड़ दो, कितने टाइम 1 2 3 टाइम आ रहा 5, तो 125 को क्या लिख सकते, 5 की पावर 3 लिख सकते, इस इक्वल टू 125 को 5 की पावर 3 और इसकी पावर 1/3। अब देखो ये a की पावर m इंटू एन फॉर्मूला बन रहा, m के प्लेस पे 3 और n के प्लेस पे 1/3, दोनों ब्रैकेट खोल के पावर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, a रेज़ टू द पावर m होल रेज़ टू द पावर n अगर हो, a की पावर m इंटू n कर दो मल्टीप्लाई पावर का, विच इज इक्वल टू 5 की पावर 3 इंटू 1/3। ये रूल लिख दिया मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका इंटू में, तो 3 से 3 को कैंसिल कर दो, क्या बच गया
5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 को क्या लिख सकते हैं 5, ये आपका आंसर होगा। ये 1 मार्क के क्वेश्चन है छोटे छोटे, आ रहा है समझ में। ये रूल्स लिखना है आपको एक बार, एक्सपोनेंट का जो अपन लॉज आपको बताया उसको एक बार यहाँ पे लिखना है, डायरेक्ट नहीं करना बिना लिखे, क्योंकि इस पे मार्क्स मिलते हैं, इस पे नंबर मिलते हैं, आधा नंबर आपको इस पे मिल जाएगा अगर आप ये रूल लिख दोगे। खाली रूल लिख के सही करोगे तो पूरे नंबर, और इससे अपने को याद भी रहता है कि करना क्या है। तो ठीक है, आगे इसको कल कंटिन्यू करेंगे। इट्स इनफ फॉर टुडे, रिमेनिंग क्वेश्चन वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो। कल ये खत्म ही हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके बाय।